में क्यों बिगड़े हालात? क्या है देश की बर्बादी का कारण? क्यों हुआ बांग्लादेश में तख्ता पलट? कैसे संभाली बांग्लादेशी सेना ने बांग्लादेश की कमान? जाने इस रिपोर्ट में। दरअसल बांग्लादेश में 5 अगस्त को तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने की 7 बड़ी वजह क्या रही। बता दूं कि बांग्लादेश के इतिहास में 5 अगस्त का दिन काले धब्बे की तरह याद किया जाएगा। आर्थिक पायदान पर तेजी से कदम बढ़ा रहे इस देश में महीनों के छात्र आंदोलन के बाद तख्ता पलट हो गया। दक्षिण एशिया में तेजी से उभर रहे बांग्लादेश में तख्ता पलट ने देश की छवि को धूमिल कर दिया है। ऐसे में इस बात को लेकर दुनिया भर में चर्चा है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि 15 साल से देश की सत्ता पर काबिज शेख हसीना को महज 45 मिनट में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। पहली वजह, बेरोजगारी और महंगाई से नाराज थी जनता। बता दें कि बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि दर लगातार 6% से ऊपर थी। इसके बावजूद बीते कुछ साल में देश में असंतोष बढ़ रहा था। कोरोना के बाद बांग्लादेश में हुकूमत के खिलाफ लोगों में नाराजगी पैदा होने लगी। महामारी के बाद बेरोजगारी और महंगाई ने जनता को निराश कर दिया। राजनीतिक स्थिरता के बावजूद सरकार के प्रति बढ़ता असंतोष तख्ता पलट का सबसे प्रमुख कारण बना। देश के नागरिकों की नाराजगी इतनी बड़ी कि आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता के बावजूद तख्ता पलट हो गया। दूसरी वजह, धार्मिक ध्रुवीकरण ने बढ़ाई राजनीतिक अस्थिरता। हाल के वर्षों में बांग्लादेश में धार्मिक ध्रुवीकरण काफी बढ़ गया था। इसकी वजह से देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। सरकार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगे। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। विपक्षी पार्टियों ने छात्रों समेत समाज के दूसरे वर्गों को तख्ता पलट के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ा, उनमें गुस्सा बढ़ा। तख्ता पलट करने की मांग जोर पकड़ने लगी। धर्म को लेकर जनता में बढ़ती असहमति ने सरकार को कमजोर कर दिया। इसी का फायदा विपक्ष ने उठाया, सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया। छात्र आंदोलन के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से शेख हसीना के अगुवाई वाली अवामी लीग की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। तीसरी वजह, कोर्ट के फैसलों से देश में बढ़ता असंतोष। बांग्लादेश की न्यायपालिका ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले सुनाए जिनसे जनता में असंतोष बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को दिए गए आरक्षण को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही दूसरे आरक्षण कोटे को भी खत्म कर दिया। इससे जनता में भारी नाराजगी फैल गई। न्यायपालिका का यह दखल राजनीतिक अस्थिरता का बड़ा कारण बना। इसका नतीजा यह निकला कि जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस स्थिति ने देश को अराजकता की ओर धकेल दिया। चौथी वजह, छात्रों के आंदोलन ने सरकार को झकझोरा। जी हां, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हमेशा से सरकार के लिए एक चुनौती रहे हैं। हाल के दिनों में यह आंदोलन हिंसक हो गए। सरकार ने इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। खासकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर आरोप लगाए गए कि उसने इस आंदोलन को उकसाया। इस हिंसा ने सरकार की स्थिति को और कमजोर कर दिया। छात्रों के इस आंदोलन ने देश में तख्ता पलट की मांग तेज कर दी। छात्र देश भर में सड़कों पर उतर आए। राजधानी ढाका स्थित पीएम आवास तक इस आंदोलन की आंच पहुंच गई। आरक्षण के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने सरकार को जड़ से ही उखाड़ फेंका। पांचवी वजह, विपक्ष की राजनीति ने बिगाड़ा देश का मूड। विपक्षी दलों ने सरकार को कमजोर करने के लिए जनता की नाराजगी का पूरा फायदा उठाया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। देश की हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए शेख हसीना की सरकार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। जनता में फैले असंतोष को विपक्ष ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भरपूर फायदा उठाया। छठी वजह, देश की आंतरिक सुरक्षा में बाहरी दखल। बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा पहले से ही कमजोर थी। इस पर पड़ोसी देशों की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। शेख हसीना ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पर विपक्ष पार्टी को समर्थन देने और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
ये बाहरी दखल भी बांग्लादेश में तख्ता पलट का बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की बांग्लादेश की इंटरनल सिक्योरिटी में सेंधमारी की वजह से तख्ता पलट करना बेहद आसान हो गया। सातवीं वजह, भारी पड़ी बुनियादी मुद्दों की अनदेखी। जी हाँ, बांग्लादेश की सरकार ने आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी, लेकिन जनता के बुनियादी मुद्दों की अनदेखी करना उसे भारी पड़ा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में जनता असंतुष्ट थी। इस असंतोष ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका दिया। जनता की इस नाराजगी ने तख्ता पलट की स्थिति को और पुख्ता कर दिया। सरकार के लिए जनता के असंतोष को नजरअंदाज करना भारी पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये बताना मत भूलिएगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए कौन जिम्मेदार है।